दिल्ली के साकेत में इमारत हादसे का जिम्मेदार कौन? अवैध निर्माण का जाल आखिर कब टूटेगा? नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा। आप देख रहे हैं अमन न्यूज। दिल्ली के साकेत इलाके में एक बहुमंजिला इमारत के अचानक ढह जाने से कई लोग घायल हुए हैं और कुछ लोगों की मौत की भी खबर सामने आ रही है। मलबे के नीचे दबे लोगों को निकालने के लिए रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चला। बता दें कि शनिवार की शाम को ये बिल्डिंग ढह गई थी, जिसके बाद ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। इस हादसे ने एक बार फिर से दिल्ली में तेजी से बढ़ रहे अवैध निर्माण और प्रशासनिक लापरवाही पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर इस हादसे का जिम्मेदार कौन है? क्या दोषियों पर कार्यवाही की जाएगी? और क्यों दिल्ली के अलग अलग इलाकों में बार बार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं? इसी पर आज देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। सैदुला जाब इलाके में एक बहुमंजिला इमारत अचानक भरा कर गिर गई। कुछ ही सेकंड में पूरी इमारत मलबे में तब्दील हो गई। मौके पर दिल्ली फायर सर्विस, एनडीआरएफ, पुलिस और बाकी राहत एजेंसी पहुंची और बचाव कार्य शुरू किया गया। कई लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया, जबकि कई लोग अस्पताल में घायल पहुंचाए गए। शुरुआती जानकारी के मुताबिक इमारत में कोचिंग सेंटर, पीजी और बाकी बिजनेस एक्टिविटीज संचालित हो रही थी। के बाद आपको बता दें कि ये जो मंजिल थी वो 6 मंजिला इमारत थी और इसके ऊपर भी मंजिल पर अवैध निर्माण किया जा रहा था। सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर इमारत अवैध थी या फिर निर्माण नियमों का उल्लंघन यहाँ पर किया जा रहा था, तो प्रशासन ने समय रहते कोई कार्यवाही क्यों नहीं की? किसी भी इमारत के निर्माण के लिए नक्शा पास कराना, संरचनात्मक सुरक्षा प्रमाण पत्र लेना और निर्धारित मंजिलों तक ही निर्माण करना अनिवार्य होता है। यदि जांच में यह सामने आता है कि बिल्डिंग मालिक ने अवैध रूप से अतिरिक्त मंजिला बनाई है या फिर निर्माण में घटिया मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है, इंजीनियरिंग मानकों का पालन नहीं हुआ या बिना परमिशन के निर्माण किया जा रहा था, तो इसके मालिक, बिल्डर, ठेकेदार या फिर संबंधित तकनीकी अधिकारियों पर आपराधिक कार्यवाही की जा सकती है। इसके अलावा यदि स्थानीय निकाय और साथ ही संबंधित अधिकारियों पर कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। हालांकि पिछले कई मामलों में यह भी देखा गया है कि जांच लंबी चलती है और अंतिम जवाबदेही तय होने में भी काफी समय लग जाता है। इसलिए इस बार लोगों की नजर इस बात पर है कि क्या वास्तव में दोषियों तक कार्यवाही पहुंचेगी या फिर मामला केवल जांच तक ही सीमित रह जाएगा। साकेत की यह घटना सिर्फ एक हादसा नहीं है, बल्कि दिल्ली के शहरी ढांचे पर एक बड़ा सवाल है। जब तक अवैध निर्माण, कमजोर निगरानी और नियमों की अनदेखी पर सख्त कार्यवाही नहीं की जाएगी, तब तक ऐसे हादसे दोहराए जाने का खतरा लगातार बना रहेगा। अब सभी लोग ये जानना चाहते हैं कि इस हादसे का असली जिम्मेदार कौन है और क्या इस बार कानून का शिकंजा वास्तव में दोषियों तक पहुंचेगा। फिलहाल इस मामले में जांच जारी है और हम इस मामले की अपडेट भी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन बड़े सवालों को ध्यान में रखते हुए जांच एजेंसियों, पुलिस प्रशासन और संबंधित विभागों को भी इस मामले को संज्ञान में लेना चाहिए और दिल्ली में जो अवैध निर्माण जो है वो लगातार जारी है, उन पर भी ध्यान देकर समय रहते कार्यवाही की जानी चाहिए, तभी ऐसे हादसों पर रोक लग पाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए अमन न्यूज।